भिवानी के जन स्वास्थ्य विभाग के 2 डिवीजनों को यमुनानगर व बाडला स्थानांतरण करने को लेकर भाजपा व कांग्रेस हुई आमने सामने। भिवानी में इन दिनों लोगों को बदहाल सीवरेज व्यवस्था से गुजरना पड़ रहा। आए दिन सड़कों पर खड़ा दूषित पानी लोगों को लिए समस्या का सबब बना हुआ। लोगों को यहां तक कहना है कि पीने की पानी की सप्लाई भी समय पर नहीं आती, जिसको लेकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। कांग्रेस के पूर्व में रहे प्रवक्ता व कांग्रेसी नेता अशोक बोनीवाला ने इस मुद्दे को उठाया किया है। उन्होंने 2 डिवीज़न भिवानी से शिफ्ट कर दिए, एक यमुनानगर में कर दिया और दूसरा डिवीज़न अभी जो प्रोजेक्ट देखता था भिवानी के अंदर उसको बाडला में शिफ्ट करने का आज ही नोटिफिकेशन। मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि 3 डिवीज़न बनाए गए थे तो फिर भिवानी के सारे सीवर की चौक पड़े हैं, भिवानी का सारा सीवरेज फेल क्यों हुई? और ये कहा जाता था कि अगले 40 साल की व्यवस्था ठीक होगी। बाहर होने की वजह से 2 डिवीज़न बाहर होने की वजह से स्टाफ की यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी। नेचुरल की बात, स्टाफ कम करेंगे। जो नया प्रोजेक्ट आया था उस वक्त हर डिवीज़न की एक अमाउंट होता है कि इतने पैसे का काम होगा तो डिवीज़न। देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। भिवानी शहर की जल व्यवस्था व सीवरेज व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। आए दिन सड़कों पर दूषित पानी खड़ा रहता है, जिसके चलते प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश की पूर्व जन स्वास्थ्य मंत्री व तोशाम से विधायिका किरण चौधरी पर तंज कसे। उन्होंने उन पर तंज कसते हुए कहा कि कभी वो कहते थे कि 3 प्लांट होने की वजह से 40 साल तक मैं पूछता हूँ कि 3 डिवीज़न बनाए गए थे तो फिर भिवानी के सारे सीवर की चौक पड़े हैं, भिवानी का सारा सीवरेज फेल क्यों हुई? और ये कहा जाता था कि अगले 40 साल की व्यवस्था ठीक होगी, है तो क्या हुआ? भिवानी के अंदर ना 3 डिवीज़न बने हुए थे और 3 डिवीज़न में पानी की सप्लाई का 2 डिवीज़न थे और 1 डिवीज़न उसमें प्रोजेक्ट्स का था। तो बड़ी दुख की बात है कि हरियाणा की सरकार ने भिवानी के साथ एक सौतेला व्यवहार का काम किया है। उन्होंने 2 डिवीज़न भिवानी से शिफ्ट कर दिए, एक यमुनानगर में कर दिया और दूसरा डिवीज़न अभी जो प्रोजेक्ट देखता था भिवानी के अंदर उसको बाडला में शिफ्ट करने का आज ही नोटिफिकेशन हुआ है। तो इस प्रकरण से मुझे ऐसा लगता है कि भिवानी को ये आपको मालूम ही है, जहाँ पे जब से 2014 के बाद जो सीवरेज व्यवस्थाएं हैं यहाँ चरमरा गई है, क्योंकि जो पंप्स हमारे कांग्रेस के काल में लगे हुए थे वो पंप्स भी इन्होंने हटा दिए। और आज ये जब स्टाफ की शॉर्टेज हो जाएगी तो पब्लिक में पीने का पानी जो अभी पहले टाइम में 2 बार आता था, अब इन दिनों में 1 बार आ रहा है, वैसे भी और उसको भी बुरी मुसीबत में है, क्योंकि स्टाफ कम होने की वजह से वो सप्लाई की बड़ी दिक्कतें आएंगी, उसको मेंटेन करने की दिक्कतें आएंगी। और तीसरी बड़ी घटना ये हो गई है कि जो सीवरेज वाला जो डिवीज़न है और जो पानी की सप्लाई का डिवीज़न उसको भी मर्ज करने की बात हो रही है। तो एक बहुत बड़ा संकट जो सीवरेज व्यवस्था के साथ संकट है वो वाटर सप्लाई के साथ भी संकट पैदा होने वाला है। और वो डिसीजन जब लिया गया जब गर्मी पीक पर है, आज पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूँ कि सरकार की जो सोच है वो बहुत ही नकारात्मक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मेंटेनेंस के काम के लिए तो 1 डिवीज़न भी काफ़ी नहीं। सरकार को आगाह कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और फिर कोई एजिटेशन की बात होगी, कोई संघर्ष की बात होगी तो वो भी करेंगे। यही तो सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि भिवानी के लोगों को कि किसी को परवाह नहीं है और यहाँ के जो सत्तारूढ़ विधायक हैं वो भी इस सब चीज़ों के इस बारे में मैं राजनीति की बयानबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन भिवानी के ऊपर हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान है, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे ग्रामीण संबंधित हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था को हो। हर तरह से हमारी कोशिश है कि हमारा शहर जो है हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ शहर बने, ग्रामीण क्षेत्र को भी तरक्की करे और जो हमारे भाई हैं गाँव में रहने वाले उनके